जय गुरु जी संगत जी। सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्ब संभाले। कोई पूछे कि वो दर कौन सा है, कि वो घर कौन सा है जहाँ सब कुछ हमारा सब कुछ हो सके, जहाँ बैठें वहाँ आनंद हो, जहाँ बैठें परेशानी है जो अंदर चल रही वो शांत हो जाए। सवाल कई चल रहे हैं जिसका जवाब समझ नहीं, रास्ता नहीं समझ आ रहा, वो सब बातें कहाँ से समझ जाए। करीबन ये बहुतों के अंदर एक सवाल खड़ा होता है, जब कहीं से कुछ ना हो, कहीं से कुछ ना मिले, तो लाजमी है ये सवाल का उठना। गुरु जी एक शब्द सुनवाया करता, प्रिंट कर कर भी बांटा एक बार। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर्यामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। अंतर्यामी, अंतर्यामी की शरण में हो जाओ, बस सब कुछ आपके पास होगा। वहां फिर थिर कर बैसो हर जन प्यारे, उस घर विच फिर थिर होके बैठ जाओ। इस पे विचार पहले भी कई बार हो चुका है। जगह जगह पे भटकना नहीं, जगह जगह पर माथे नहीं मारना, जगह जगह पर बातें नहीं करना, ये सारी चीजें हैं वो आदमी को टिकने नहीं देंगी, ना कुछ मिलेगा। एक जगह पर टिक जाओगे तो भरपूर मिलेगा। आज के समय में बहुत सी दुनिया इधर उधर से होके यहाँ गुरु जी तक आई है, और जितने लोग टिक गए हैं वो सारे के सारे जो टिक गए हैं वो सारे कहीं से होके हम लोग सब आए हैं। लेकिन यहाँ टिक गए, सबसे बड़ी निशानी है ये कि इस घर में से सब कुछ मिलेगा। ये बड़ी एक निशानी है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम टिक जाएं। अब कई सारे हैं जो टिक गए हैं, कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी ऐसी अवस्था में हैं, क्योंकि जब सवाल करते हैं लोग, पूछते हैं, उनसे सब बातें पता चलती है कि अभी अवस्था कहाँ पे है, कौन सी अवस्था में है।
तो फिर लगता है कि अभी भटकना बड़ी है, अभी टिकाऊ नहीं है। अपने आप को समझाओ, अपने आप को टिकाओ, ये अपना ही कर्तव्य है। नहीं होता है तो फिर ये भी मांग लो गुरु जी से कि गुरु जी टिकाओ हमें, अंदर बहुत भटकना है, हमको टिकाओ यहाँ पे। ये मांग लेना चाहिए। तो मांगने से तो फिर सब कुछ मिलता है, तो फिर ये भी मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलता है तो ये भी मिलेगा। बड़े जरूरी है ये चीज बड़ी जरूरी है। कुछ से बात हुई थी तो मैंने कहा कि आज सत्संग में इसका आपको मैं जवाब दूंगा। तो जो कहा है ये जवाब है, उनके लिए भी हम सबको याद आ जाए फिर, या हम याद फिर कर लें पक्के होने के लिए। तो हम भी सुन रहे हैं तो हमें भी पक्का होने का एक साधन मिल गया। आज ये चर्चा हो गई, बात हो गई, एक गोष्ठी है ये, वो हो गई है आज। आज आपको ना कुछ सत्संग छोटे छोटे जो हैं गुरु जी के वो सुनाता हूँ। मन की बातें, दिमाग में जो बातें ये जो फुरने चलते हैं, गुरु जी को सारे मालूम है, सबके मालूम। एक बार जब डिफेंस कॉलोनी जलंधर का मंदिर कंप्लीट हो गया तो छुट-पुट कुछ काम जो वहां पे रह गए, जिसमें से एक वॉशरूम, जो ट्रीटमेंट रूम वाला वॉशरूम है, उसकी लाइट का लगना। उसमें थोड़ी देरी हो गई क्योंकि दरबार चलना ये खुद ही सारा ऐसा काम मैं खुद ही करता था। उस घर की जो फिटिंग हुई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, और मेरे बड़े लड़के ने, हम दोनों ने मिलके खुद अपने हाथों से पाइपें भी डाली और उसमें वायरिंग भी डाली, वायरिंग की तारें डाली, उनकी सारी फिटिंग वो सब ऐसे में खुद हाथों से की, करवाई। गुरु जी ने तो की। हिम्मत देना, लगन देना, चाहत देनी गुरु जी का काम है। तो सेवा में काफ़ी दिन निकल गए। सामने दिखना तो कहना इसको कंप्लीट करना है, चालू करना है। गुरु जी अधूरापन नहीं रखते, क्योंकि गुरु जी खुद अधूरापन नहीं रखते। तो मन में बड़ा रहना, पर समय न मिलना। एक दिन एक फंक्शन था मेरी रिश्तेदारी में, गुरु जी के वहाँ दिन रात हो चुका था। उस दिन एक दिन जाने की इजाज़त दी, कहते जा जाया, छेती आ गई, नहीं तो मेरे को इजाज़त नहीं मिलती थी। कहना आंटी आपके बच्चे सब चले जाएंगे, तू इत्थे रह। 7 वचन उस दिन इजाज़त मिल गई। मैं घर गया, तैयार होके फंक्शन पे होके, पेंट कोट सूट था मेरे को ब्लू कलर का, वो मैंने डाला। तो फंक्शन से होके जल्दी बोला था आने का, तो मैंने कहा आप लोग खा पी के जब निकलना होगा तब निकल जाना, लोकल है।
तो मैं फिर चलता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि जल्दी आना। मैं चलता हूँ। मैंने जो भी कुछ खाना पीना था फटाफट खा पी कर मैं वहाँ से निकल आया। जब मैं आ रहा हूँ तो रास्ते में मैं सोच रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ कि नॉर्मल सी कैजुअल सी पैंट शर्ट में रोज होता हूँ। 2 पैंटें हैं, 2 शर्ट हैं, वही बदलता रहता हूँ। आज सूट डाला हुआ है तो सीधा जा रहा हूँ वहां पे। चलो, संगत के आए लोग ये भी देखेंगे कि हाँ रघुवीर सिंह के पास सूट है। चल, आज वो भी देखेंगे। हमको दिखाने के चक्कर में मेरा दिमाग चल पड़ा। जैसे मैं अंदर आया, माथा टेकने के लिए सामने आया, तो गुरुजी आते माथा भी टेकने के लिए वहां पहुंचा हूं। कहते वो बाथरूम की तू लाइट नहीं लगाई अजे तक। मैं क्या गुरुजी मैं ला देना, गुरुजी मैं हुणे ला दूंगा। अच्छा चल, मैं मथा बाज टेकी, चल पहले लाइट लगाओ। इधर उधर ना हो, सीधा उधर जाके लाइट लगा। अब गुरुजी के सामने तो सब होश उड़ जाते हैं बंदे के। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, मेरे को तो नहीं रहती थी। इस बात का ख्याल नहीं है कि कोट उतार लूं या कपड़े चेंज कर लूं, कोई ख्याल नहीं। तो मैं भी सीधा फटाफट गया, जहां लाइट पड़ी थी वहां से लाइट उठाई, वॉशरूम में गया। तो कुछ दिनों में ना वहां जाला बन गया था बड़ा, पहले भी था, लेकिन चलो सारे काम हो जाएंगे, फिर साफ सफाई होगी तो हो जाएगा सारा। तो बड़ा जाला लगा हुआ था, तो मेरे को उसका ख्याल नहीं, ध्यान उस तरफ नहीं, जाला लगा है। वहाँ ड्रम था, तो ड्रम के ऊपर खड़े होके वो लाइट फिट करनी थी। तो ड्रम को लाइट के बराबर रख के तो मैं ड्रम के ऊपर चढ़ गया। अब शुद्ध बुद्ध नहीं है कि कपड़े उतार लूं, कोट ही उतार लूं, चलो और कुछ नहीं है, ईजी हो जाता है काम करना, ईजी हो जाता है, लेकिन कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। मैं जैसे ड्रम के ऊपर चढ़ के सीधा खड़ा हुआ, जितना जाला था वो मेरा पगड़ी से लेके कोट तक सारा भर गया। जैसे वो भर गया तब मेरे को होश आई, ओहो ये क्या हुआ, ये तो सब खराब हो गया। झाड़ने की कोशिश करी, जितना झाड़ू उतना चिपक जाए, जाला चिपक गया, मैंने छोड़ दिया। चलो फिर मैंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया। मैंने लाइट फिट की, फिट करके तो कुछ देर बाद जब मैं नीचे उतरा तो अब सोचूं क्या करूं, ये तो सब खराबी हो गई। तो मैं वॉशरूम से अंदर कमरे की तरफ जैसे सामने आया तो सामने गुरुजी दरवाजे के पास खड़े, 3-4 लोग साथ में भी खड़े हैं। तो जैसे मेरे को देखा, गुरुजी कहते हाँ सूट दिखाने वास्ते आया सी तू हैं। एकदम से ख्याल आया, वो मन में ये विचार आया था कि चलो ऐसे ही चलता हूँ और सूट दिखाऊंगा, फिर बाद में कपड़े बदल लेंगे। सूट दिखाने वास्ते आया तू पा के हैं, चंगा चंगा हुण किनू विखाएगा, हुण किनू विखाएगा, जाला भरा पड़ा, कहते हुण किनू विखाएगा। गुरु जी हंसी जा रहे, हंसी जा रहे। मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया, मैं क्या करूँगा, मन में कहा गुरु जी गलती हो गई, कोई गलती है इसमें, कोई गलती हो गई। चल कहते पहला कपड़े बदल। गुरु जी दूसरी तरफ हो गए। मैं वही कमरा था जिसमें हमारे कपड़े पड़े होते थे, बिस्तर, वहाँ सब वहाँ कबोर्ड में रखता थे। मैंने दरवाजा बंद किया, दरवाज़ा, और फिर पैंट शर्ट डाली। तो डाल के तो मैं फिर बाहर आया, पगड़ी को सारा साफ किया, फिर दोबारा पगड़ी बांधी,
फिर मैं आया, गुरु जी के सामने आया तो माथा टेकने लगा, तो अब सारी संगत बैठी। फिर सूट दिखाना सी तू अज है सारिਆਂ ਨੂੰ, तू सूट विखाना सी सारिਆਂ ਨੂੰ। और मैं कहा गुरु जी बस करो ना गुरु जी, शर्म बड़ी आ रही, मैनू बड़ी शर्म आ रही गुरु जी। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਟ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਊਲਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂਪਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗਤ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਧਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੀਵਾਂਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਆਣਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, अब पैंट शर्ट डाली है तो कोई कैसे देख सकता है, जजमेंट कर रहा है। तू इस कलर की बनैन पाई हुई, तू इस कलर का तू अंडरवीयर पाया होया। तेरी जेब दे विच इन्ने पैसे है, तेरे पर्स दे विच इन्ने पैसे है, आ तेरे पर्स विच फलाने दी फोटो है, तेरे पर्स विच दसना सब। बड़ी सीख आई इस बात से। गुरु जी को या दुनिया को गुरु जी की संगत है, एक ही बात है। गुरु जी है, गुरु जी की संगत बैठी है, उसमें फर्क नहीं है। क्या दिखाना है उनको? दिखाने के लिए और सभाएं होती हैं, वो एरिया, वो कुछ जगहें और होती हैं, लेकिन फिर भी दिखाने से कुछ बनता नहीं, कुछ मिलता नहीं। ऐसी गुरु जी के साथ जुड़ाव करो। जैसे जैसे जुड़ाव करोगे ना, वैसे वैसे चेहरे पे नूर आता है। जब वो गुरु जी का नूर जब आता है ना, तो आपको इतिहास सारा पता है। साधु कौन सा फैशन करता है? फक्कर जो होते हैं, एक फकीर होते हैं, एक फक्कर होते हैं। फक्कर कपड़ा भी तन पे नहीं। जिन्होंने देखे हैं ना, बड़े जानी जान है, बड़ी पावर है उनमें। फक्कर कहते हैं उनको, जिन्होंने रब की भगती की थी, वो फक्कर बन गए। शिव जी महाराज की करते सी? सारे शरीर दे उत्ते राख मल लैनी ते बस तुर पैण। केड़ा फैशन करते सी? पर आज भी देखो, माथा टेकते हैं, सिर निभाते हैं, प्रभु कहते हैं।
महापुरुष फकीर कौन से फैशन करते, चेहरे पे नूर इतना कि हम लोग जब देखते हैं तो नजर हमारी नहीं उनके वहां टिकती, आंखें नीची हो जाती, इतना नूर है, इतनी पावर है आगे कि हमारी आंखें नहीं टिकती, आंखें झेल नहीं पाती, तभी आंखें नीचे हो जाती हैं। गुरु जी के साथ जुड़ने से हम लोगों पे चेहरे पे भी एक नूर आएगा। जो कोई देखेगा वो देखेगा कि इसके चेहरे पे कितना नूर है, इस पे परमात्मा की बड़ी कृपा है, इस पे किसी इसके गुरु की बड़ी कृपा है, वो सत्कार योग हो जाएगा। दिखाना जो चाहिए वो है नहीं, तो जिसकी जरूरत नहीं दिखाने की, कुछ होना नहीं, उस पर ज़्यादा जोर रखना, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। फैशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान है आजकल, युग ऐसा है। ठीक है, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, जरूर करो, करने के लिए बना है। परमात्मा की तरफ से 16 तरह का श्रृंगार बना है, 36 प्रकार का भोजन दिया है उसने, 16 प्रकार का फैशन दिया है, 9 तरह के रत्न दिए हैं। ये सब परमात्मा की तरफ से देन है। लेकिन जहां सादगी चाहिए, अपग्रेड ना हो, मन का और तन का अपग्रेड वहां नहीं चाहिए, वहां साधारण, मन साधारण हो, अंदर साधारण हो, शरीर साधारण हो। गुरु जी के आगे हम ना कुछ दिखा सकते हैं, ना दिखाने का फायदा है। जो दिखाना है तो अपना अंदर, गुरु जी हमारा अंदर देखते हैं, उस पे ध्यान रखें कि गुरु जी ने हमारा अंदर देखना है, हमारा अंदर दिखना है। गुरु जी को अंदर क्या पड़ा है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अंदर भांडा, बर्तन, भांडा कहते पंजाबी, अंदर भांडा साफ चाहिए कहते सी गुरु जी। भांडा साफ करो ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਵਾਂਗੇ। गंदे भांडे विच की पाइए, चीज खराब करनी है। खराब अंदर बर्तन होवे तो चीज पा दोगे तो खराब हो जाएगी, कुछ भी डालोगे तो खराब हो जाएगा। की पाइए, भांडा तो खराब पिया, इसी में देरी लगती। जब तक बर्तन साफ नहीं होना तब तक उन्होंने कुछ करना नहीं, देना नहीं। भांडा साफ करना चाहिए। तो भांडा साफ जिहड़ा है वो गुरु जी नूं जितना याद करोगे उतना बर्तन साफ होगा। उनके याद करने से, नाम जपना, उनको याद करना एक ही बात है। नाम जपने से, कहते हैं नाम जपने से बर्तन अंदर साफ होता है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबण लइए ओ तोए। मूत पलीती, मूत्र जो है, पेशाब है, लैट्रिन है, और गंदगी है, जो खराब गंदगी है, अत की खराब गंदगी है, इसको साबुन से धो लो तो साफ हो जाएगा कपड़ा। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ तो है, साबुन ना तो साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। पर अगे भरिए मत पापां के संग। मत ते साडी पापा नाल गंदगी, इदां दी गंदगी जिहदे नाल तुहाडा कोई गुजारा नहीं, कोई टिकाणा नहीं बन सकता। पर ये मत पापा के संग, वो तो भरे पई है अंदर। मत दे अंदर तो सब कुछ भरिया पिया। कहो गंदगी जड़ी दिखता हो ना किसी को, अगर काश के कहीं दिखता हो तो आप भी हिल जाओगे। वो कैसे साफ होनी। पर ये मत पापा के संग, ओ तो पै नामे के रंग। नाम जपो, गुरु जी नूं याद करो, गुरु जी का नाम जपो, ओ तो पै नामे के रंग, वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। सो इन बातों पे अपना ध्यान ख्याल
होना चाहिए, जीवन का सुधार, तभी तो होगा। एक सत्संग है, जब जयपुर गए, बड़ी दुनिया वहां पे आई। इतनी दुनिया मैंने आज तक आती हुई नहीं देखी है, और महीना भर आई। ये नहीं कोई एक दिन का ही वो मेला था, नहीं, 1 महीने से ज्यादा। पहली बार जब गए तो 1 महीना 10 दिन रहे थे वहां। महीना भर मान के चलो, बड़ा जबरदस्त दुनिया वहां पे आई। समझ ही नहीं आई कि कहां से आई दुनिया। एक वहां पर पहाड़ी वाला बाबा उनको कहते थे। उसको पता चला लोग नहीं आ रहे, क्या हो गया है। किसी से पूछा, पता नहीं यार लोग क्यों नहीं आ रहे इधर, बहुत दिन हो गए हैं। किसी ने कहा जी कि यहाँ कोई गुरु बाबा आए हैं, जाकर देखो तो सही, वहां तो मेला लगा पड़ा है। जहां तो 10, 20, 50 लोग आते हैं, वहां मेला लगा पड़ा है। मेला लगा पड़ा है। उसने अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश की, लेकिन समझ ना आई उसको। उतनी बड़ी दृष्टि भी चाहिए जितना आगे गुरु जी बड़े हैं, उतनी बड़ी फिर दृष्टि भी चाहिए देखने, तभी तो देखेगा। समझ ना आई। एक दिन प्रोग्राम बनाया, कहते चलो चल के देखते हैं। 2-4 बंदे साथ लिए, वहां आ गए। वहां तो बाहर सड़क पर मेला लगा पड़ा है। बहुत बड़ा घर था जहां वो सारा भरा पड़ा है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, बाप रे। वो बाहर रुक गया, गेट के अंदर नहीं आया। देखने आया था, वो देख रहा है, क्या सोच रहा है ये तो गुरुजी जाने। क्या क्या मन में विचार चल रहे उसके, गुरुजी जानते। कहते और बाहर गेट दे बाहर जा, चिट्टे कपड़े पाए उन्हें, सिर ते वड्डी सारी पगड़ी है। उन्हें बुला के लेके आ। ठीक है गुरुजी, मैं चला गया। गया तो इधर उधर देखा, दुनिया पड़ी थी, बड़ी दुनिया थी। अब समझ ना आए, पहले वो एक दिख गया, एक सामने सड़क पार ऐसी पेड़ था वहां, तो पेड़ के पास वो खड़ा है, तो 4-5 बंदे उसके साथ वाले खड़े, ले और भी बड़े वहां खड़े हुए थे, लेकिन उसमें से मैंने जो देखा, कहा बड़ी सी पगड़ी, सफेद कपड़े, ये तो यही लगता है। लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई उसने, बड़ी सारी ऐसे घुमा के बस ऐसे लपेट के जैसे करी। मैं कह जी आप कहां से आए हो। उन्होंने जवाब नहीं दिया। साथ में खड़ा एक बंदा, वो कह रहा जी इनको पहाड़ी वाला बाबा कहते हैं। सब जानते हैं, यहाँ के लोग, आसपास के सब लोग, शहर के आसपास के सब जानते हैं, ये पहाड़ी वाला बाबा के नाम से हैं। मैं समझ गया। मैं कहा जी आपको गुरुजी ने बुलाया है। उनकी आंखें चमक आई, थोड़े से अंदर से खुश हुए कि मेरे को गुरुजी ने बुलाया है। आ गए मेरे साथ, दुनिया के बीच में से निकलते निकलते आ गए तो गुरुजी कहते आओ महापुरुषो, सानू वेखण वास्ते आए हो। खामोश। तुसी चंगा काम करदे हो,
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ अंदर ले जा तो चाय पिला। अंदर चले गए, चाय बोला, वहाँ जो सेवादार था चाय पिलाई। तो फिर गुरु जी आए, कहते कुछ चाहिए तो बोलो। साथ में हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे, पंजाबी पूरी ठेठ पंजाबी समझ आती है कि नहीं। कुछ चाहिए तो बोलो, तुम चंगा काम करते हो। कहते बस महाराज, ये आपने ठीक कहा है कि मैं देखने के लिए आया हूं। मैं सचमुच देखने के लिए आया था। कौन आए हैं? कहते उथों दृष्टि भी बड़ी मारदा सी देखण लई, तैनू नहीं समझ आई। फिर तू क्या, चलो चल के देखते हैं। कहते हाँ जी। की वेख्या? कहते जी ब्रह्म रूप देखा। मैंने ब्रह्म का रूप देखा। कहते कुछ चाहिए तो बोलो, बस जो आप कृपा कर दो आपकी खुशी से। मैं ऐसा नहीं कुछ कहूंगा, जो आपकी खुशी। सियाना सी बाबा, समझदार सी, हंडिया होया सी। तो गुरु जी कहते असी जदों इथों चले जावांगे ना पंजाब, फिर लोग तेरे को आणगे, पहला नालों 10 गुणा तेरे को आणगे लोग, सब दे तू काम कर जाएगा। नीचे हाथ जोड़ के ऐसे झुक गया। उसके बाद 2-3 बार वो आए, बड़े खुश। बस आके गुरु जी को देखते रहना, मुस्कुराते रहना, हाथ से इशारा कर देना, बस ठीक हूँ जी, सब ठीक हूँ मैं, सब ठीक। मतलब कोई बात नहीं ऐसी, आप अपनी मौज में लोगों के साथ चलते रहो, मैं बस दर्शन करके चला जाऊंगा। ये नूर दिखता है। देखने वाला बंदा हो तो वो थोड़ा सा नाप भी कर जाता है, मगर जो ना नाप करने वाला हो, लेकिन नूर जो है छुपता नहीं है, रोशनी कभी छुपती नहीं है, तो नूर छुपता नहीं है। जो अज्ञानी पुरुष भी है ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लेगा ना, तो उसके ऊपर एक ऐसा प्रभाव आएगा कि वो समझ जाएगा कि ये यहाँ इनमें कुछ है, तो तरीके से बात करना है, कोई है, पावर लगती। हाँ, वो मूर्ख मुगध कोई होगा तो ऐसे इतिहास में कई हैं कि परमात्मा को नहीं पहचान सके। गुरु जी के साथ भी लोग ऐसे आए हैं, पास आए हैं, जो नहीं पहचान सके, नहीं जान सके। एक आर्मी ऑफिसर, बड़े लेवल के, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के, उनके एक फैमिली मेंबर कोई एक आए। ये दिल्ली की बात है। आए तो जिनके साथ आए, आके बैठे, तो अक्सर गुरु जी ना किसी से पांव दबवाना, ये पांव टांगे दबवाना कोई दर्द नहीं करते थे पैर गुरु जी के। पांव को हाथ लगाना, आप समझते हो इस बात को, पांव को छू लेना कितनी बड़ी बात होती, कितनी बड़ी बात होती। अगर पांव को दबा देना, वो कितनी बड़ी बात होगी, बाप रे, अंत कोई नहीं उसका। जिस पे मौज आनी तो पैर आगे कर देना, जो आगे बैठा होता था बात करने के लिए। तो जैसे जैसे पांव दबाते जाना, कर्म साफ होते जाना। ये इस बात का आम नहीं जानते हैं किसी को, कर्म साफ होते जाना।
मौज आनी दे कर्म साफ कर। उनके मन में एक विचार आया कि ये औरतों से पैर दबवा रहे हैं, ये तो मेरे को कोई औरतों वाले बाबा लग रहे हैं, जैसे आम दुनिया में सुनते हैं। तो कोई औरतों वाले बाबा हैं, यहाँ बैठने का क्या फायदा, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। मन में एक विचार चला। अब गुरुजी तुरंत उनको दिमाग में क्या चल रहा है वो सब देख रहे हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, एक आंटी को आवाज दी, कहते आंटी इधर आ। मैंने कहते अब गाना लगा, फलाना गाना लगा। मैंने वो जो चल रहा था उसको रोक के फिर गाना लगाया। आंटी चल गाने से डांस कर। अब वो डांस करने लग गए। उनको बहुत बुरा सा लगा, ये तो वाकई औरतों वाले बाबा हैं, ये तो नाच नचवा रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं औरतों से, ऐसी मतलब बातें हुई। उठ के बाहर चले गए। जो उनके साथ आए उन्होंने कहा कि बात तो सुनो। कहता नहीं, बस यहाँ नहीं रुकना, चलो चलते। कहता मेरी बात तो सुन ले, एक बार तू चल अंदर, 2 मिनट बैठ तो सही, देख तो सही, तू जरा इतनी जल्दी क्यों मचा रखी। मैंने भी देखा है तो बाहर बरांडे में वो समझा रहे हैं उसको, वो समझ नहीं रहा, वो समझा रहे, लेकिन उसने हाथ पकड़ा जबरदस्ती, तू आ तो सही, लेके अंदर आ गया। अंदर आ गया तो बैठ गया, तो उसको इशारा किया, कहते तू फलाने का मुंडा है। तब वो थोड़ा चौंक गए। लेफ्टिनेंट जनरल का लड़का है, तू वो फलाने का मुंडा है, ऐ तेरा नाम है। हाँ जी, इस काम वास्ते आया सी तू, ऐ तेन मिल गया, कहता आ चलिए गुरु जी को, तेन लैके गुरु जी मिला के ले आइए। हाँ जी। मन में ख्याल आया कि कमाल हो गई, इनको कैसे पता है, इतने जानी जान है ये। मन थोड़ा टिका कि ये कोई वो वाले बाबा नहीं है जो कलयुगी हैं, ये तो जानी जान वाले बाबा हैं, ये तो सब जानते। फिर गुरु जी कहते होर नचवाइए कि हो गई तसल्ली। हाथ जोड़ के कहते लंगर करके जाइए। तो जान लगे, कहते हुण तू दोबारा ना मेरे को आई। बस मौज आ गई, चले गए। ऐसे दिमाग हम लोगों के होते हैं, हो कुछ और रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। नेगेटिव हो जाना ये आम बात है हमारे सब के लिए, किसी के लिए नेगेटिव हो जाना ये आम बात है। हमारे को एक आदत हो गई, 2-4 बुरी बातें सुनी, वो दिमाग में है, तो ऐसा कोई लक्षण देखा तो वो सारे बुरे लगते हैं, बुरा लगता है इंसान। अच्छे लोग भी आ बड़े भर के आने, बीच में कुछ ऐसे आने जिनके नाम से कोई ऐसी गलत चर्चा होनी, ऐसे भी होना। कोई एक शख्स आए, आंटी थी वो, आए तो बातचीत करी, तो करके तो गुरुजी ने उनको छुट्टी दे दी, तो वो चले गए।
एक बंदा कहने लगा, गुरु जी अगर ऐसे टाइप के बंदे यहाँ आने लग जाएंगे तो दरबार में बहुत बुराई वाली बातें शुरू हो जाएंगी, तो बहुत बुरे लोग। गुरु जी सुन रहे हैं। फिर कहते कुछ और गल है कहने वाली? नहीं गुरु जी, बस ऐसे मन में आया कि ऐसे गलत लोग यहाँ सच्चे दरबार में नहीं आने चाहिए, ऐसे मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने आपसे कहा। अब मौज आई गुरु जी की। कहने लगे, कहते ये दरबार सब वास्ते खुला है, इत्थे डाकू ने भी आना है, इत्थे चोर ने भी आना है, इत्थे गुंडे बदमाश ने भी आना है, इत्थे माड़े काम करने वाले ने भी आना है, इत्थे कहते वैश्या ने भी आना है, इत्थे कहते साधुआं ने भी आना है, इत्थे कहते शरीफा ने भी आना है, इत्थे हर तरह के बंदियां ने आना। मेरे वास्ते ये सारे तुसी लोग जो हो इक्को जे। हाँ, कर्म तुसी खुद जेड़े करदे हो वो तुसी जानने, मैं नहीं उहदे कोई लेना देना। कर्म तुसी जानने जो करदे पे हो, माड़ा करदे हो चंगा करदे हो तो असी अपने वास्ते करदे हो, तुसी जानना, मेरा की लेना देना। पर मेरे कोलों कुछ लैण वास्ते सब ने आना है। कहंदे एक गल दस, माड़े कर्म कीते तुसी, तू भी कहंदे रज के माड़े कर्म कीते, हाय तोबा मची तेरे अंदर, तो तू मेरे कोल आया ते तू कित्थों दा चंगा मैं तू दस, किन्ने माड़े तू कर्म कीते हुए तैनूं पता है, तां ही तू मुश्किल विच है ना। इस जन्म विच कहंदे हुण तू याद कर किन्ने माड़े कर्म कीते, तू चंगा है। ये वक्खरी गल है कि तेरे माड़े कर्म किसी नूं पता नहीं तो तू बड़ा शरीफ है ते चंगा है। कहंदे मैनूं एक गल दा जवाब दे, इत्थे सारे साधु आन, चंगे शरीफ बंदे सुखी बंदे सारे इत्थे मेरे कोल आने शुरू हो जान, मैं की करांगा इत्थे बैठ के? जो सारे सुखी आ गए मैं की करांगा इत्थे बैठ के? कहंदे मैं इत्थे दुनिया दे उत्ते आया इहो जे लोगां वास्ते आया, इहो जे लोग ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਰਕ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ मैं ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇਪਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं इस काम वास्ते आया, मेरा ये काम है। कहते मेरा ये काम नहीं है कि इत्थे आई जाओ तो बैठो तो बस गल्लां मारो तो चले जाओ। कहते असीं गल्लां नहीं करते, असीं काम करते हैं, माड़ियां नूं ठीक करते। सो इस तरह के गुरु जी ने साडे सानू, हमें इस बात से ना शिक्षा लेनी चाहिए। गुरुओं से शिक्षा ही लेने के लिए साथ में हमें आना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। अपने अंदर हम भी गुरु जी का नूर भरना है। मांग दुनियावी लेने आते हैं वो तो मिल जानी है,
ना मिलने का तो सवाल ही नहीं। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो महीने बाद मिल जाएगी, महीने बाद नहीं मिलेगी तो साल बाद मिल जाएगी, लेकिन ठीक समय पे मिलनी है। हमारी चाहत के मुताबिक गुरु जी ने नहीं देना। हाँ, चाहत हमारी है, ये चाहिए, वो पूरी होगी, लेकिन कब देना है गुरु जी जानते हैं। मगर हमें भी कोई देख के खुश हो जाए, निहाल हो जाए, को अच्छी सोल वाला को हमें तो कहे क्या है बात। आज भी ऐसे अच्छे नूर वाले के, अच्छी सोल के हमें भी दर्शन हुए हैं। ये वो गुरु जी वाला लगता है, इसमें गुरु जी का नूर है, ये गुरु जी की भक्ति करता है, सत्कार करके जाएगा वो, नहीं तो आंख भर के देखता कोई नहीं, पास से निकल जाते हैं। तो कई बार तो अपना ऐसा कोई जानकार निकल जाए तो आवाज आदमी देता है, अरे यार क्या बात है, देखा नहीं, ओ मैंने ख्याल नहीं किया। क्या ख्याल करना है, ख्याल करने वाली सूरत ही नहीं रही, ख्याल करने वाली हालत ही नहीं हमारी, क्या ख्याल करेगा कोई। नूर वाले जब आते हैं ना तो आसपास में भी पता चल जाता है कोई है, यहाँ पे कोई वाइब्रेशन ऐसी है। सो हम गुरु जी के पास बहुत कुछ लेने के लिए आते हैं, जिसमें से हम ये जरूर मांग लें कि गुरु जी आपको हम दिन रात हमेशा हर समय याद करते रहें, आपको आप याद हमें रहें, हम आपको याद करें, ये शक्ति हमें दो, ये लगन हमें दो, ये जोड़ हमारा जो है आपसे जुड़ जाए, इसकी कृपा करो। तो फिर क्या है, आनंद देखा नहीं ना अभी हमने, वो किसी चीज का नाम जरूर सुना हो, उसका जब स्वाद नहीं देखा, क्या पता चलेगा कि स्वाद कैसा है। जिसका स्वाद देख रहे हैं वही हमें अच्छा लग रहा है। अगर कहीं ज्यादा उससे अच्छा स्वाद जिस दिन मिल गया ना, तो आप पहले यही बात करो, अरे यार ये तो स्वाद में फंसे थे, ये तो स्वाद ही कुछ नहीं, जो स्वाद इसका आया है वो तो कुछ भी नहीं। इसका आनंद हम ले रहे हैं, दुनियादारी का आनंद ले रहे हैं, दुनिया के साजो सामान का आनंद ले रहे हैं, जो किसी काम का नहीं है। जिस दिन गुरु जी का आनंद आपको आएगा ना, तब पता चलेगा कि ये तो सब बेकार है। ऐसे सज्जन पुरुष हैं जिनको समझ आ गई है। मेरे से कईयों से बात होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अब हमें क्या करना है यहाँ रह के, गुरु जी जब मर्जी ले जाओ, बस अपने पास रख लो, जहाँ मर्जी ले, जब मर्जी ले जाओ, रख लो अपने पास। और बार बार जब मेरी बात होती तो अक्सर वो कह देते हैं क्या करना है, ये तो सब बेकार है। क्यों? अब स्वाद आ गया उनका, अब गुरु जी का टेस्ट आ गया, वो कहीं ज़्यादा अच्छा। तभी तो कह रहे हैं जब मर्जी ले जाओ। कौन कहता है जाने के लिए? आज किसी को बोल दो कि चल तेरे को गुरु जी आज मुक्ति दे देंगे, बोल चाहिए मुक्ति, कोई भी नहीं बोलेगा मुक्ति चाहिएगा, ना 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 ना, बड़े काम है करने वाले पड़े, अभी नहीं जाना, अभी तो मैंने ये देखना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, क्योंकि अब वो स्वाद लगा हुआ, वही करना है। और जिसको स्वाद गुरु जी का लग गया, जिसने स्वाद गुरु जी का चख लिया, वो तो इंसान फिर यही कहता है कि जब मर्जी ले जाओ गुरु, बस अपने पास रखना। सो कृपा करें गुरु जी, इन बातों की सुनते हो जरूर आपको समझ आए और असर हो जाए। मैं तो ये शुभकामनाएं जरूर करता हूँ कि सुनने के बाद फिर समझ आ जाए, आप लोग भी उस लाइन पे चल पड़ो जो लाइन गुरु जी तक जाती, गुरु जी तक पहुंच हो जाए, बस फिर तो मौज ही मौज। गुरु जी का आना भी सफल हो जाएगा, हमारा भी सफल हो जाएगा, गुरु जी तक पहुंचेंगे। ये को गुरु जी तक पहुंचना नहीं है, आना और जाना इसको कहते हैं। सत्संग में आए चले गए, मंदिर आए चले गए, बातें सुन ली,
यहाँ सुनने के बाद उसके बाद फिर पता ही नहीं क्या सुना है क्या नहीं सुना है। अंदर बसा लो, बस जाए अंदर बातें गुरु जी की, फिर बार बार याद आए, गुरु जी याद आते रहेंगे। ये याद करना है, याद करते जाओ, याद को बढ़ाते जाओ, बस अंदर का बर्तन भी साफ हो जाएगा। गुरु जी ऐसे ऐसे सामान डालेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। और दूसरा है, नज़दीकी बन जाएगी, दूरी ख़त्म हो जाएगी गुरु जी से, तो दूरी के नज़दीक हो गए। वो चाहत भी पूरी हो जाए कि काश कि हम शारीरिक तौर पर आते, फिर वो चाहत भी पूरी होगी। तो सारा कुछ, बहुत कुछ है, बड़ा कुछ है जो देखा नहीं हमने, वो बहुत कुछ है, वो सब कुछ मिल जाएगा। कृपा करें गुरु जी, आप पर सब पर खुश रहो, आनंद में रहो, बस खास जो है उनकी याद में रहो। जय गुरु।